डेथ गेम के पिछले पार्ट में अब तक हम लोगों ने देखा था कि चोई के सुसाइड करने के बाद डेथ यानी कि यमराज ने उसे 12 जिंदगी दी थी, जिनमें से उसे किसी एक में तब तक जिंदा रहना था जब तक वो नेचुरल तरीके से न मर जाए। लेकिन वो 6 बार पहले ही मर चुका था और अब उसके पास बस 6 लाइफ ही बचे थे और आखिरी बार तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मर गया था। लेकिन इस कहानी की जो एंडिंग होने वाली है उसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे देखने के बाद आप बस यही सोचोगे कि अगर भगवान होते हैं तो वो ऐसी सजा किसी को ना दे। तो वेल गाइस, कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले आप उसे देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अब हम देखते हैं कि चोई मरकर फिर से डेथ के पास पहुंच गया है। चोई बहुत रोता है क्योंकि टाइकैंग कंपनी के सीईओ पार्क ने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी कार से कुचलकर मार दिया था। चोई पार्क को जान से मारने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो डेथ के गन को उठाकर उसे ही गोली मार देता है। लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि मौत को कोई नहीं मार सकता। तभी डेथ जीसू का रूप ले लेती है। उसे देखकर चोई रोने लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो डेथ है, इसीलिए वो डेथ से उसे असली रूप में आने के लिए कहता है। डेथ कहती है कि तुम्हारा किसी को मारना मेरे रूल के खिलाफ है, तुम किसी को नहीं मार सकते। इसके बाद डेथ अपनी गोली को इशारा करके उसे चोई को मार देती है। इस बार जब चोई की आँख खुलती है तो उसके हाथ में खून लगा था। वो उस जगह को देखने लगता है, वहाँ पर बहुत सारा ब्लड भी होता है जिनमें से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। तभी ब्लड के एक बकेट से मेमोरी ऑर्ब निकलकर चोई के दिमाग में घुस जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस वक्त वो जिसके शरीर में है उसका नाम जियोंग है, जो कि एक आर्टिस्ट था। लेकिन जब उसने एक आदमी की मौत से इंस्पायर्ड होकर एक पेंटिंग बनाई तो उसका वो पेंटिंग बहुत ही महंगे दामों में बिका, जिसके बाद उसने लोगों को मारकर उनके खून से पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। जियोंग ने 15 से ज्यादा लोगों को तड़पाकर मार दिया था और उसने उनके खून से पेंटिंग बनाकर बहुत सारे पैसे कमाए थे। जियोंग की पेंटिंग मिलियंस में बिकती थी। चोई को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। फिर वो जियोंग के एक पेंटिंग टूल से एक नुकीली छुरी को निकालकर ये डिसाइड करता है कि वो इस मॉन्स्टर के जरिए उस मॉन्स्टर को मारेगा जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था। इसके बाद चोई उस जगह पर जाती है जहाँ पर पार्क ने उसे और जीसू को मारा था। उसे याद आता है कि जब वो मर रहा था तो पार्क ने जीसू का फेवरेट पेन गटर में फेंक दिया था। चोई उस पेन को निकाल लेता है। तभी चोई को ये भी याद आता है कि जब वो मर रहा था तो पार्क अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर डैड को पता चला कि मैं ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा था तो वो मुझे सीईओ के पोजीशन से निकाल देंगे, इसीलिए वो ये इल्जाम अपने ऊपर ले ले। चोई उससे कहता है कि इसके बदले वो उसे ढेर सारे पैसे देगा और जब वो जेल से छूटकर बाहर आएगा तो वो उसे अपने एक सब्सिडियरी कंपनी का सीईओ भी बना देगा। जिसके बाद उसका असिस्टेंट कार का मेमोरी निकालकर गटर में फेंक देता है जिसमें कैमरा की रिकॉर्डिंग थी और फिर पुलिस को फोन करके कहता है कि मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन चोई ने मरने से पहले पार्क और उसके असिस्टेंट की सारी बातें सुन ली थी। प्रेजेंट टाइम में चोई पार्क से मिलने के लिए टाइकैंग कंपनी पहुंच जाता है, लेकिन उसे उससे मिलने नहीं दिया जाता क्योंकि उसके पास पार्क से मिलने के लिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं थी। फिर जब वो टाइकैंग कंपनी से बाहर जाने लगता है तो उसके नाक से खून आने लगता है। वो हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि जियोंग को कैंसर है और उसके पास बस 1 महीने का ही वक्त बचा है। चोई हंसने लगता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि 1 महीना मेरे लिए बहुत है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो तभी उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है जो उससे कहती है कि टाइकैंग कंपनी के सीईओ मिस्टर पार्क आपके पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं। अब चोई जिससे मिलना चाहता था वो खुद उससे मिलने के लिए आ रहा था। चोई अपने आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है जहां पर पार्क पहले से ही पहुंचा हुआ था। पार्क जियोंग से पूछता है कि तुम्हारा ये पेंटिंग किससे इंस्पायर्ड है, जिस पर वो कहता है कि 5 लोगों के खून से। पार्क को चोई की बातें मजाक लगती है। तभी वो कहता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं जो दूसरों की जान लेना पसंद करते हैं। पार्क उसकी बातों को सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पर पार्क की असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए आ जाती है। वो कहती है कि चेयरमैन ने आपको बुलाया है। जिसके बाद पार्क चोई से कहता है कि तुम ये पेंटिंग मेरे घर भिजवा देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। पार्क वहाँ से अपने बड़े भाई के आत्मा के शांति के लिए अपने परिवार के साथ चर्च में जाता है, जहाँ टाइकैंग कंपनी के चेयरमैन
यानी कि पार्क के डैड भी थे। तभी पार्क को याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसने अपने घर में काम करने वाली एक औरत के बच्चे